हेलो हेलो, आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ oogenesis। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। oogenesis, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम फ्रॉम द oogoneas इज़ कॉल्ड द oogenesis। जो प्रोसेस होती है फॉर्मेशन ऑफ ओवम की oogoneas से फॉर्म होने की, उसे oogenesis बोलते हैं। इट स्टार्ट बिफोर बर्थ एट द एज ऑफ 7th to 8th वीक ऑफ द इंट्रायूटेराइन लाइफ। ठीक है, जब मदर की वोम में फीटस होती है, फीमेल फीटस होती है, तो वो ना स्टार्ट कर देती है अपने 7th और 8th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ में ही वो ये oogenesis की प्रोसेस को स्टार्ट कर देती है। इट फर्स्ट अपीयर्स इन द बॉडी एट 7th to 8th वीक। ये जो उसकी जो बॉडी में होता है वो 7th और 8th वीक में अपीयर होता है। द oogonia स्टार्ट मल्टीप्लाइंग बाय डिवीज़न। oogonia किससे फॉर्म होता है? मल्टीपल डिवीज़न से। ठीक है, अप टू द 20 वीक्स, 5th मंथ जब होगा तो 6 to 7 मिलियन oogonias आर फॉर्म्ड इन द ओवेरी। तब तक 6 से 7 मिलियन oogonia फॉर्म हो चुके होंगे एक फीमेल फीटस के अंदर। ठीक है, उसके बाद आफ्टर 20 वीक, 20 वीक के बाद, मतलब 5th मंथ के बाद, नो oogonia आर फॉर्म्ड एंड डीजनरेशन ऑफ oogonia स्टार्ट। ठीक है, मतलब कोई भी oogonia फॉर्म होना बंद हो चुके होंगे और डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा oogonia का। एट द टाइम ऑफ बर्थ के टाइम ओनली 2 मिलियन आर प्रेजेंट। 6 to 7 मिलियन बने थे oogonia। अब जो बर्थ का टाइम होता है उसमें सिर्फ 2 मिलियन प्रेजेंट रह जाते हैं। ठीक है, all these 2 million oogonias are not capable to differentiate for mature into one oocyte। ये जो 2 मिलियन oogonia होते हैं वो भी कैपेबल नहीं होते हैं एक oocyte को मैच्योर होने में। एक भी ऐसा नहीं होता जो कि प्राइमरी oocyte हो मैच्योर। ठीक है, सो रीजनरेशन ऑफ oogonia स्टार्ट अगेन, इसीलिए रीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है oogonia में। ठीक है, क्योंकि वो मैच्योर नहीं होते हैं। ओनली 60 to 80,000 oogonias आर डेवलप्ड इनटू प्राइमरी oocyte एट प्यूबर्टी। केवल 60 से 80,000 ओगोनियाज डेवलप होते हैं इनटू प्राइमरी oocytes एट प्यूबरिटी की एज पे। ठीक है, उसके बाद इन विच ओनली 400 ओगोनियाज आर डेवलप्ड इनटू प्राइमरी oocyte ड्यूरिंग होल लाइफ ऑफ रिप्रोडक्शन इन फीमेल। और जिसमें से भी 60 और 80,000 हुए थे वो oogonia जो कि प्राइमरी oocyte बने थे प्यूबरिटी पर, उसमें से भी सिर्फ 400 oogoनियाज होते हैं जो कि प्राइमरी oocyte बने रहते हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ द फीमेल्स। ठीक है, एट द टाइम ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरिंग ओनली वन प्राइमरी oocyte डेवलप्ड। केवल एक ही प्राइमरी oocyte जो है वो डेवलप्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ बताते हैं इन मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ओवरीज रिलीज द सेकेंडरी oocyte अलॉन्ग विद द फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के दौरान क्या होता है कि जो सेकेंडरी oocyte हमने फॉर्म हुआ था बॉडी में फीमेल की, उसके साथ एक पोलर बॉडी भी होती है ड्यूरिंग ओवल्यूशन के टाइम पे। ठीक है, रिलीज़ होती है। इन दिस स्टेज मियोसिस फर्स्ट इज अकर। ठीक है, इस स्टेज में मियोसिस फर्स्ट अकर होती है। द प्राइमरी पोलर बॉडी सेपरेट एंड डिजॉल्व्ड सेकेंडरी oocyte गोज़ टू द मियोसिस सेकेंड। इसमें पोलर बॉडी होती है वो सेपरेट हो जाती है और वो डिज़ोल्व हो जाती है, लेकिन जो प्राइमरी oocyte होती है वो सेकेंड मियोसिस डिवीज़न करती है एंड अरेस्टेड इन द स्टेज ड्यू टू लैक ऑफ सेंट्रियोल। ये ना एक उसी स्टेज में अरेस्ट हो जाती है, मतलब उसी स्टेज में मियोसिस सेकेंड की स्टेज में ये रुक जाती है क्योंकि उनके पास सेंट्रियोल नहीं होता टू ग्रो। ठीक है, टू टेक द न्यूट्रिशन। इफ़ फर्टिलाइजेशन अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है इस स्टेज में ओवल्यूशन के दौरान, द स्पर्मेटोजुआ लीक आउट ऑफ द सेंट्रियोल इनटू द सेकेंडरी oocyte। जो स्पर्मेटोजुआ होता है उसमें सेंट्रियोल तो प्रेजेंट होता है, वो सेकेंडरी oocyte को अपना सेंट्रियोल देगा। तब उसके बाद क्या होगा? देन ओवम एंड सेकेंडरी पोलर बॉडी आर फॉर्म। उसके बाद मियोसिस सेकेंड होगा, देन आपकी सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी और प्राइमरी जो हमारा ओवम है वो फॉर्म होगा। ठीक है, इन दिस कंडीशन मियोसिस सेकेंड कंप्लीटेड। इस सेकेंड में मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाएगी एंड सेकेंड पोलर बॉडी सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, वो भी डीजनरेट हो जाएगी।
अब आते हैं फीमेल सेक्सुअल साइकिल पे, ठीक है। कौन कौन से सेक्सुअल साइकिल में चेंज होते हैं अगर आपकी बॉडी में वो सब स्पर्म एंटर हो चुका है तो चेंजेस अकर इन द यूनिफॉर्म इंटरवल्स during the reproductive ages forms the female sexual the rhythmic changes in the follow। कौन कौन से चेंजेस होते हैं वो देखते हैं, एक सेकेंड। So the changes are changes in the ovaries, that is ovarian cycle, ये होगा। changes in uterus, uterus में क्या होगा, menstrual cycle होएगी। और changes in vagina होएगा, changes in cervix। ये 4 जगह आपके changes होंगे सेक्सुअल साइकिल के दौरान जितने भी होते हैं, है ना। हर साइकिल में, हर मंथ में ये चेंजेस होते हैं। ओवरीज में क्या क्या चेंज होता है, यूट्रस में क्या क्या चेंज होता है, वजाइना में क्या क्या चेंज होता है, सर्विक्स में क्या क्या चेंज होता है। एक ना लुकआउट ले लेते हैं ओवेरियन साइकिल कैसे कैसे होती है, ठीक है। तो फर्स्ट है ओवेरियन। ओवरी में क्या क्या चेंजेस हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले ना ओवम होता है, उसमें ना प्राइमरी oocyte है ये, और ये है उसकी प्राइमोर्डियल फॉलिकल। मतलब ये कुछ कुछ सेल्स होती हैं, जैसे कि स्पर्मेटोजोआ में सर्टोली सेल और जर्म सेल होती हैं। जर्म सेल को बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल, और उसकी जो सर्टोली न्यूट्रिएंट सेल होती हैं उन्हें बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। तो ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल होता है पूरा, इसमें जो जर्म सेल्स होती हैं उन्हें बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल, ठीक है। फिर ये सेकेंड स्टेज जब ये मल्टीप्लाई होके चेंज हो रही होती है और डिवाइडेड हो रही होती है, तो उसमें क्या क्या चेंज आते हैं। फिर प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल बनता है, जिसमें कि प्राइमरी oocyte तो होता ही है और इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। फिर क्या बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, उसमें क्या क्या चेंज आते हैं, थीका सेल्स आ जाती हैं। ग्रेनुलोसा सेल्स के ऊपर थीका सेल्स आ जाती हैं, और एंट्रम कैविटी एक होती है, कैविटी बनने लगती है, ये एंट्रम बनने लगता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी फॉलिकल के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हो जाता है ग्रेफियन फॉलिकल में चेंज हो जाता है। ये ग्रेफियन फॉलिकल में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो देखिए। ये जो ग्रेफियन फॉलिकल बन गया उसमें क्या क्या चेंज आते हैं। एक तो ये सेकेंडरी oocyte तो है ही था। प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बन जाता है सबसे पहले। उसके बाद इसमें थीका इंटरना, उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है थीका इंटरना की, और ये जो कैविटी होती है एंट्रम, वो एक फ्लूइड से फिल हो जाती है, जैसे बोलते हैं फॉलिकुलर फ्लूइड एंट्रम जो था, ठीक है। और थीका एक्सटर्ना तो था ही था प्राइमोर्डियल मॉलिक्यूल पे, और ये सब चेंजेस हो जाते हैं। फिर वो क्या होते हैं, ग्रेफिन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte में चेंज हो जाती है, जिसमें कि ये जो ग्रेफिन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte जो होता है वो रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। फिर क्या चेंजेस आते हैं इसमें, ये जो खाली कैविटी बची उसे बोलते हैं कॉर्पस हेमरेजियम। ये खाली खाली बचता है और इसमें हेमरेजेस बनता है। फिर इसमें कुछ सेल्स आ जाती हैं और वो बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ईस्ट्रोजन की वजह से ये ग्रो करता है, ठीक है। उसके बाद कॉर्पस एल्बिसियन में चेंज हो जाता है, बस ये होता है।